आतंकवादियों ने एक चैलेंज दिया कि अमरनाथ यात्रा बंद होनी चाहिए, अगर हिंदू आएंगे हम उनको गोलियां से उड़ा देंगे। जय श्री राम साथियों, रुद्राष्ट्र चैनल से आप सब लोग जुड़े और हिंदू जागृति व एकजुटता के हमारे प्रयास को आप लोगों का लगातार स्नेह व सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आपका आभार व धन्यवाद। आज हिमाचल प्रदेश में बांग्लादेशी व अन्य घुसपैठियों पर जिस तरीके से हिमाचल के आम हिंदुओं द्वारा कार्रवाई पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनी और इस हिंदू जागृति के पीछे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के देश सेवक हैं। दीपावली के शुभ उपलक्ष्य के समय हमें श्रीमान लेखराज राणा जी, जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश और वर्तमान में इंद्रप्रस्थ क्षेत्र मंत्री विश्व हिंदू परिषद, जो कि उत्तर भारत का दायित्व संभाल रहे हैं, से इन गंभीर मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर मिला। तो स्वागत है श्री लेखराज राणा जी का। जय श्री राम कंवर जी। सर, लोग उत्सुक रहते हैं जानने में कि आरएसएस व हिंदू परिषद में कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उनमें किस तरह का आंतरिक दृढ़ संकल्प होता है समाज और धर्म सेवा का, तो कृपया आप अपने बारे में बताएं। कमल जी, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः समाज के सामने बहुत सी बातें समाज सोचता है कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वाले लोग ये करते क्या हैं। ये कहते हैं हम कुछ लेते नहीं, तन मन धन से सेवा करते हैं। तो संघ की शाखा में जब हम जाते हैं प्रारंभ में ही, तो संघ की शाखा के अंदर हम चर्चा ही देश धर्म और समाज की करते हैं जी। सारी बातें देश के लिए है, जो भी करना है देश धर्म और समाज के लिए करना है। और 1 घंटे की शाखा के बाद हम किसी व्यक्ति की जय नहीं करते, किसी संस्था की जय नहीं। हम आरएसएस जिंदाबाद नहीं बोलते, विश्व हिंदू परिषद की जय नहीं करते, हम बोलते हैं भारत माता की जय। और हमारा संकल्प क्या होता है, परम वैभवम नेतु में तत् स्वराष्ट्रम। इस राष्ट्र को परम वैभव तक लेकर के जाना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, देश हित के अंदर जो भी करना पड़ेगा करूंगा। और यही जो भावना है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, इसी भावना से हम लोग संगठन के अंदर काम करते हैं जी। हिमाचल आपका घर है और पूरे भारत में आज हिमाचल की चर्चा है बांग्लादेशी व घुसपैठियों के अवैध अतिक्रमण पर विरोध को लेकर, खासकर ऐसी जगहें जहां मुस्लिम घर एक भी नहीं परंतु मस्जिदें कैसे तैयार हो जा रही हैं, और इस पर हिंदू संगठन क्या कार्रवाई कर रहे हैं। यह जो आपने बात पूछी है, ये बड़ा एक ज्वलंत विषय हिमाचल प्रदेश के अंदर। इस देवभूमि का जो इसका रचना है, जो देवभूमि का अपना एक पहचान है, उसको बदलने का षड्यंत्र है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि हिमाचल के लोग भोले भाले हैं, अतिथि देवो भव इस भावना से भी काम करते हैं। उसी का फायदा उठाकर कुछ षड्यंत्रकारी हिमाचल प्रदेश के अंदर घुस रहे हैं और जहां पर भी खाली जमीन मिलती है वहीं पर वो कब्जा करके और वहां पर कहीं मजार बना देंगे, कहीं मस्जिद खड़ी कर देंगे, जबकि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ही नहीं। तो बाहर से आकर के वो एक, जिसको हम लैंड जिहाद कहते हैं, यह एक षड्यंत्र हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसलिए क्योंकि यहाँ पर वैसा माना जाता है कि लोग लापरवाह हैं, अतिथियों की आए हैं लोग बाहर से, बहुत ज्यादा चिंता करते नहीं हो। लेकिन अब सामान्यतः ऐसा देखने में आया कि अब जिसको हम कहते हैं अति हो गई, हमारी जमीन पर कब्जा, हमारी बेटियों के साथ जिसको हम बदसलूकी कह सकते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, उनको लव जिहाद का शिकार बनाना, धोखे से, षड्यंत्र से। तो सारी चीजें जब समाज के अंदर घटी है तो समाज की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। आखिरकार देवभूमि की उसकी आप स्वभाव को भी बदल रहे हो, देवभूमि की जमीन पर कब्जा भी कर रहे हो, और यहाँ की बहन बेटियों के साथ भी आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, अच्छी नजर से उनको नहीं देख रहे हो। तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, वो प्रतिक्रिया होनी प्रारंभ हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अनेक स्थानों पर सरकार ने भी इस बात को माना है कि वो सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके मस्जिदें बनाई जा रही है। तो इसलिए हिंदू समाज दलित है और विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज के साथ सदैव खड़ी है। जब भी हिंदू समाज के ऊपर कोई भी संकट आएगा, कहीं भी आएगा विश्व भर के अंदर, तो विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़ी है। हिमाचल में मुस्लिम जनसंख्या 2% है और मुस्लिम गुज्जर समाज का रहन सहन हिंदुओं की तरह ही है, और यहाँ समस्या बांग्लादेशियों व घुसपैठियों के कारण हो रही है। खासकर कांग्रेस द्वारा 2017 में हिमाचल वक्फ बोर्ड एक्ट को मंजूरी दी गई, यह भी एक मुख्य कारण रहा। तो उस वक्त हिंदू संगठनों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और उसके बाद भाजपा की सरकार भी रही। वक्फ बोर्ड एक ऐसा षड्यंत्र है कि इसको बहुत धोखे से और बड़ा छुपा करके इस देश के अंदर लागू किया गया। 1995 में इसको रिवाइज किया, वैसे 1954 से ये प्रारंभ हुआ। 1995 में इसको रिवाइज किया तो मुस्लिम समाज को
क्योंकि इस देश के अंदर एक ये जो छद्म सेकुलरिज्म जिसको हम कह सकते हैं, छद्म धर्मनिरपेक्षता और उदारता, इसका शिकार हमारा हिंदू समाज हुआ है। और भाईचारे के इस गंगा जमुनी तहजीब का नारा लगा करके हिंदुओं की आवाज को दबाने का हमने उस टाइम भी विरोध किया, लेकिन बाद में उस टाइम हमें कहा जाता था ये सांप्रदायिक है, ये तो ऐसी बातें करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और उसके बाद 2013 में उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको और ज्यादा ताकतवर बना दिया, इस वक्फ बोर्ड को। हम उसी समय से इस बात का विरोध कर रहे हैं और यही परिणाम है कि पूरे देश के अंदर जन जागरण करके आज केंद्र सरकार को मजबूर होकर के इस वक्फ बोर्ड के बिल को वापिस लेने की, इसके अंदर संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, दबाव पड़ा। और जब लेकिन दूसरी पार्टियों ने साथ नहीं दिया, तो अब उन्होंने जेपीसी का गठन किया है। तो जेपीसी तक हमारी आवाज पहुंचे, पूरे देश भर के हिंदू समाज की आवाज पहुंचे, उसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद ने बहुत प्रयास किया है। और हम पूरी तरह से इस वक्त ऐसे आश्वस्त हैं कि यह वक्फ बोर्ड का कानून, इसमें संशोधन होगा या फिर यह हटेगा। बहुत अच्छी बात। तो इसको लेकर के बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध है। और वक्फ बोर्ड जिस तरह से उसको ताकतवर बना दिया पिछली सरकार ने, वह एक वोटों की राजनीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। हिंदू समाज को हम कहें तो तृतीय दर्जे का नागरिक बना दिया इस देश के अंदर। पहले नंबर पर हम कहें जमीन की बात करें तो पहले नंबर पर डिफेंस है, दूसरे नंबर पर रेलवे है, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड यानी कि मुस्लिम तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर ईसाई क्रिश्चियनिटी, पांचवें नंबर पर अगर समाज के अंदर कहें तो इस्लाम ईसाइयत, और उसके बाद हिंदू रह गए, तीसरे नंबर पर पहुंच गए। लेकिन जमीन के हिसाब से, संपत्ति के हिसाब से कहें तो हिंदू पांचवें नंबर पर पहुंचा है उसके अंदर। जी। हमने प्रश्न अपने चैनल के दर्शकों से भी किए थे, तो काफ़ी लोगों के ईमेल आए और काफ़ी लोगों की मांग थी कि हिंदुओं की ज़मीन जो वक्फ बोर्ड ने ले ली है वह किस तरह वापस आएगी। निश्चित तौर पर वापिस लेंगे उसको। पूरे देश के अंदर कोई किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि जिस प्रकार से दावा करते हैं संसद की जमीन भी हमारी है, लाल किला भी हमारा है, किसी हिंदू के घर पर मंदिर के ऊपर हाथ रख करके बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड की है, कोई इनके बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है। हिंदू समाज तैयार है, हिंदू समाज की एक बार अंगड़ाई हिंदू समाज ले लेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उस जमीन को हिंदुओं से छुड़वा सके। इसको लेकर के रहेंगे। सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया है और उसके लिए किसी भी स्तर पर जाना पड़ेगा, कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा। हम वक्फ बोर्ड को हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने नहीं देंगे और हिंदू समाज को इकट्ठा किया जा रहा है। हिंदू समाज इसी बात से आंदोलित है। जब लोगों को पता लगा वक्फ बोर्ड क्या है तो आज राजनीतिक पार्टियों के भी कान खड़े हो गए हैं। जिन लोगों ने इस वक्फ बोर्ड को लाया आज उनको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हमने एक गलत निर्णय ले लिया है और आने वाले समय में उनके लिए उन्होंने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जी। जातीय आरक्षण व जातीय भेदभाव में हिंदू बंटा हुआ है, तो आप इस खाई को भरने के लिए क्या उचित समझते हैं? कमल जी, विश्व हिंदू परिषद इस दिशा के अंदर बहुत सक्रिय है। 1966 के अंदर जब धर्म संसद हुई तो उस धर्म संसद के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ, हिंदू सोदरः सर्वे, हिंदू ना पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा। हिंदू जितने भी हैं वो सहोदर हैं, भाई भाई हैं। हिंदू पतित हो ही नहीं सकता। और मम दीक्षा, मेरी दीक्षा क्या है? हिंदू रक्षा। उसको लेकर के काम किया। मीनाक्षीपुरम के अंदर जब सामूहिक धर्मांतरण हो गया, षड्यंत्रकारियों ने बदल दिया, जातीय आधार पर धर्मांतरण हुआ, तो उस समय के हमारे पूजनीय अशोक सिंघल जी संतों को लेकर के स्वयं मीनाक्षीपुरम पहुंचे जाकर के, और मीनाक्षीपुरम के अंदर वो 2000 लोग जिन्होंने धर्मांतरण किया था उनको वापिस हिंदू धर्म में लेकर के आए। आज इस दिशा के अंदर विश्व हिंदू परिषद काम करे कि मंदिर का पुजारी भी, जिस वर्ग को आप अस्पृश्य कहते हो, जिस वर्ग के साथ भेद करते हो, वो वहां पर पुजारी भी हो सकता है। कुछ बहुत से मंदिरों के अंदर पुजारियों का प्रशिक्षण देकर के उनको पुजारी बनाया गया। आपके ध्यान में ला दूं, राम मंदिर का एक बहुत बड़ा विषय जो था, तो राम मंदिर का जो पहला पत्थर, जो नींव का पत्थर रखा राम मंदिर का, उसको हमारे संतों ने, हमारे शंकराचार्य ने, धर्माचार्य ने जो बैठक की अयोध्या के अंदर, तो 9 नवंबर 1989 को जो पत्थर रखा वो कामेश्वर चौपाल, जो उसी जाति से, जिसको आज लोग कहते हैं अस्पृश्य जाति, पहला पत्थर राम मंदिर का उसी वर्ग के कामेश्वर चौपाल जी के माध्यम से रखा, जो बाद में संसद सदस्य भी बने। तो इसलिए इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। हमारा सामाजिक समरसता आयाम है और इसके अंदर पूरा संघ विचार से प्रभावित जितने भी लोग हैं वहां से प्रेरणा लेकर के हम समाज के अंदर सामाजिक समरसता, हम कहते हैं छुआछूत, यह हमारे शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। किसी भी शास्त्र में, वेदों के अंदर कहीं पर भी छुआछूत नहीं है। ये बाद में मुगलों के उस दुष्परिणाम है
जो जब हम मुगलों का यहाँ पर शासन हुआ कुछ समय के लिए, तो उसका परिणाम है और अंग्रेजों ने उसका लाभ उठाया, उन्होंने जाति प्रथा को किया मजबूत। तो धीरे धीरे यह जो नासूर समाज के अंदर है और हिंदू समाज को उसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ी है। इसलिए हिंदू समाज संगठित होकर के, एक होकर के अपने सारे कार्य करेगा, उस दिशा के अंदर विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस छुआछूत नाम का जो बीमारी है, पूजनीय बाला साहब देवस जो संघ के सरसंघ चालक रहे, उन्होंने कहा कि अगर विश्व के अंदर ये छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया के अंदर कोई दूसरा पाप नहीं है। अर्थात सबसे बड़ा पाप जो है वो अस्पृश्यता है, जो आदमी से जो नफरत करता है, आदमी से भेद करता है, ये सबसे बड़ा पाप है। इस दिशा के अंदर पाप। हमने हिंदू एकजुटता पर अपने चैनल पर भी अभियान चलाया, परंतु हिंदू वर्ग के दोनों तबकों, जनरल कैटेगरी और अनुसूचित जाति के लोगों के अपने अपने मत निकल कर आए। जनरल कैटेगरी का तर्क कि हमारा हक आरक्षण के कारण नहीं मिल रहा, वहीं अनुसूचित जाति वाले कहते हैं कि हमें सम्मान चाहिए, हम आरक्षण कल छोड़ दें। परंतु अगर हमें जाति नीचता से ही देखा जाना है तो हम आरक्षण भी क्यों छोड़ें? दोनों वर्गों के तर्क सही लगते हैं, तो फिर इसमें इन दोनों तर्कों को संतुष्ट कर हम कैसे हिंदू एकजुट कर सकते हैं? कमल जी, मुझे लगता है अस्पृश्यता और आरक्षण ये दोनों अलग अलग विषय हैं। अस्पृश्यता तो महापाप है। आरक्षण का जो व्यवस्था की थी संविधान के निर्माताओं ने, उसके अंदर बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने आरक्षण को कोई गरीबी के आधार पर नहीं किया था। उसको वो ये था कि एक वर्ग ऐसा है जो वर्षों से, 700 वर्षों से उसके ऊपर अत्याचार हुआ, पीड़ित है, तो उसको सम्मान कैसे दिया जाएगा? समाज के अंदर सम्मान उसको तब मिलेगा जब वह व्यक्ति कहीं किसी पोजीशन पर पहुंचेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक राजपूत जो है वो किसी पुलिस स्टेशन के अंदर वहां पर कांस्टेबल है, लेकिन डीएसपी जो है वो उस जाति से, जिसको हमने अस्पृश्य जाति कहा, वहां से बढ़ जाता है। तो उसके कारण क्या, वो कांस्टेबल जो अपने डीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि डीएसपी का एक सम्मान है। तो लेकिन जब उसको सम्मान मिल गया तो उसके बाद वो सक्षम हो गया। धीरे धीरे यह बुराई कम होती जाएगी। और आज समाज के अंदर जिन लोगों को रिजर्वेशन मिली, आज बहुत से वर्ग उस रिजर्वेशन वर्ग में से उठ करके लोगों ने बोलना प्रारंभ किया है, हमें सम्मान चाहिए, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। तो जब वहीं से आवाज उठना शुरू होगी तो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होगी बुराई। लेकिन 700 वर्षों का अत्याचार तो हुआ है। 700 वर्षों तक हमारे समाज के अंदर हमारे समाज ने भेदभाव किया है लोगों के साथ, तो उनको सामने लाने के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था थी। यद्यपि ठीक है कि धीरे धीरे कैसे इसको आगे करना है, और जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया उन लोगों से भी हम आह्वान कर रहे हैं कि वो अपने आप स्वयं छोड़ दें। जिनको लाभ नहीं मिला उनके लिए छोड़ें, जिनको लाभ मिल गया, जिनकी पीढ़ियों को रिजर्वेशन से सम्मान मिल गया है, वो रिजर्वेशन का वो अपना उसको बेनिफिट को छोड़ करके आगे जिनको नहीं मिला उनके लिए छोड़ेंगे। मुझे लगता है धीरे धीरे जब सारा समाज बराबरी पर आ जाएगा फिर आरक्षण की आवश्यकता रहेगी। आज एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि भाजपा हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए स्टैंड नहीं लेती, जो धर्म के विरुद्ध हो रहे कार्यों के लिए लड़ते हैं, जबकि वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसी पार्टियां अपने गलत कार्यकर्ताओं के काम को भी नकारते नहीं हैं और उनके साथ डटकर खड़े रहते हैं। कमल जी, ऐसा ही जैसा आपने कहा कि टीएमसी, कांग्रेस जो है अपने गलत कार्यकर्ताओं को भी सपोर्ट करती है, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। और हम संघ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते अपेक्षा भी नहीं करते हैं कि कोई भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी कोई भी है जो गलत कार्यों के लिए सपोर्ट करे, किसी गलत व्यक्ति को सपोर्ट करे। कोई गुंडागर्दी करता है, कोई कहीं पर जाकर के चोरी, उचक्का, अपहरण, हत्या जैसे टीएमसी और बाकी लोग बचा रहे हैं, ऐसे तत्वों को भाजपा बचाए, हमारी अपेक्षा भी नहीं है। दूसरा, जब हम काम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारा भावना क्या है, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। हम अपनी प्रार्थना के अंदर भी कहते हैं कि यह मार्ग जो है कंटका किरण मार्ग है, कंटों भरा मार्ग है। जिस मार्ग के ऊपर हम चले कंटों भरा मार्ग है। हमें दिख रहा है सामने की संकट है, अनेक प्रकार के संघर्ष हैं। उन संघर्षों पर कभी हमें मार भी खानी पड़ेगी, कभी हमें हारना भी पड़ेगा, कभी हम जीतेंगे भी, वो हमने देखा है। लेकिन साथ में बोलते हैं कि मार्ग कंटका किरण तो पर हमने किसी ने जबरदस्ती नहीं दिया, स्वयं स्वीकृतन्नस, हमने स्वयं इसको चुना हुआ इस मार्ग। तो जब हमने स्वयं चुना है तो हमारी अपेक्षा नहीं है किसी से कि वो हमारे पीछे खड़े हो जाए। हाँ, ये बात ये है कि राजनीति तो जरूरत की है, जिसको हमारी जरूरत होगी वो हमारे साथ खड़ा होगा, जिसको जरूरत नहीं है वो हमारे विरोध में खड़ा होगा। और बहुत से बातों के अंदर बहुत से राजनीतिक दलों ने, जिसके अंदर आप जैसे आपने कहा बीजेपी, तो बीजेपी के साथ हमने कुछ मुद्दों को लेकर के बात की। अगर धारा 370 हटी है
तो वो हमारा एक मुद्दा था, बहुत बड़ा संघर्ष था। हम सोच भी नहीं सकते थे इतनी आसानी से, क्योंकि लोग कहते थे जिस दिन आप धारा 370 हटाओगे देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। जी जी। धारा 370 हटी। राम मंदिर का था, 500 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लोग हमें चिढ़ाते थे कि आप नारा लगाते हो मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, आप तिथि बताते नहीं कब। तो हमने मंदिर भी बन गया। तो इस तरह के कुछ एक विशेष मुद्दे जो थे वो भाजपा की सत्ता में आई तो उस कारण से संभव हो पाए, वरना आज वक्फ बोर्ड के लोग जो थे वो हमारे घरों पर भी ताले लगा चुके होते, हमारे घरों पर भी उनका कब्जे हो जाते। तो इतनी सपोर्ट राजनीतिक रूप से हमें लगता है कि बहुत बड़ी है। हाँ, राजाओं का समर्थन तो धर्म के बारे में रहा है। तो धार्मिक क्षेत्र के अंदर अनेक प्रदेशों के अंदर ऐसा हुआ है कि हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार हुए तो केवल कौन खड़ा होता है? केवल एक ही पार्टी जो खड़ी हुई है हिंदू हित के अंदर। ठीक है, बहुत से लोग अपने राजनीतिक हितों के साथ उनको तोलते हैं, वहां पर भी सो कॉल्ड सेकुलर लोग बैठे हैं, तो वो लोग अपनी राजनीति को प्रभावित करते हैं। लेकिन फिर भी हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से। वो उनकी विचारधारा है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम 1925 से डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संगठन की स्थापना की, 1925 से लेकर के आज बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कभी मीडिया हमारी बात दिखाता नहीं था, दिखाता भी था तो नेगेटिव दिखाता था। आज मीडिया भी लव जिहाद बोल रहा है, जिसको हम बोलते थे, नहीं तो पहले प्रारंभ में तो हमें डांटा जाता था। तो ये परिवर्तन हुआ है, इस दिशा के अंदर हम आगे बढ़े। सर, भाजपा कई जगह अच्छा काम कर रही है गौ व धर्म रक्षकों की फेवर में, परंतु अभी जैसे कुछ दिन पहले आरएसएस के सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर ऐसे ही पटना में बजरंग दल गायों से भरे ट्रक को छुड़ाता है, तो उनकी ही शिकायत हो गई और पुलिस ने सब गोरक्षकों को भिन्न भिन्न थानों में लॉकअप में डाल दिया। काफ़ी सारे भाजपा के लोगों को त्रिपाठी जी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं द्वारा फ़ोन किया गया, परंतु कोई हल नहीं निकला। और बाद में चिराग पासवान जी को फ़ोन किया गया तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को छुड़ाया गया। अगर देश धर्म के लिए कोई जान देने के लिए तैयार है और तैयार हो रहा है और उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो अच्छे लोग बुराई के खिलाफ कैसे खड़े होंगे? आपकी बात ठीक है, अनेक स्थानों पर इस प्रकार की शिकायतें हैं। हमारे गोरक्षक हैं या लव जिहाद के विषय को लेकर के हम लोग कर रहे हैं, लैंड जिहाद को लेकर के संघर्षरत हैं। तो धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा काम जो है वो चला हुआ है, उस धर्मांतरण को रोकने के लिए संघर्ष होता है। तो अनेक स्थानों पर इस प्रकार के संघर्ष है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हम 100% उसको सफल हो गए हैं 100% चीजों को ठीक करने में, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्थानों पर ठीक हुआ है। इन चीजों को लेकर के समाज भी खड़ा हुआ है और राजनीतिक पार्टी भले पब्लिकली कांग्रेस या बाकी लोगों का कुछ भी विचार हो, लेकिन कांग्रेस के लोग भी गाय को तो माता मानते हैं, राम को तो भगवान मानते हैं। तो इस करके वो लोग भी साथ हैं, विदाउट एंड रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड एंड पॉलिटिकल इक्वेशन, लोग समर्थन में खड़े हैं। और बहुत से कांग्रेस के लोग भी इस गौ सेवकों के साथ खड़े हैं, राम भक्तों के साथ खड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं समाज के अंदर। ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन दिख रहा है। आज अगर लोग सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये पहले हम 10 साल पहले सोच नहीं सकते थे। जी। आज भी हम लोग अगर इस देश के मंत्री हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किशोर जी, तो हम 10-15 साल पहले ऐसा सोच नहीं सकते कि केंद्रीय मंत्री भी कोई हिंदू की बात करके स्वाभिमान यात्रा निकाल सकता है। तो ये परिवर्तन है, धीरे धीरे होगा और मुझे लगता है सारी चीजें ठीक होंगी। आज जो मुस्लिम लोगों द्वारा खाने पीने व हर प्रकार की चीज़ों में बहुत ही गलत काम आए दिन देखने को मिल रहे हैं और हिंदू समाज अब उसके चलते उनकी दुकानों का बहिष्कार करना शुरू कर रहा है, परंतु वहीं हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी व राजनीतिक पार्टियां हिंदू समाज को ही गलत ठहरा रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कमल जी, समाज के सामने तो यही है कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा। समाज पहले इस बात को मानता नहीं था, जब हम कहते थे कि भाई इस प्रकार से ये लोग थूकते हैं, भोजन को जूठा करते हैं। प्रारंभ में गोलगप्पे वाले जो हैं वो उसके लगा है कि वो उसके अंदर अपना पेशाब मिक्स कर रहे हैं पानी के अंदर, लोगों को पिला रहे हैं। लोग मानते नहीं थे, लेकिन आज मैंने कहा कि परिवर्तन क्या है कि आज मीडिया ने भी दिखाना प्रारंभ किया है। मीडिया के अंदर इतनी बातें आ गई हैं कि अब लोगों को पता लगने लगा है कि ये बात सचमुच में है। और थूक जिहाद जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया
कि अब लोगों ने विचार करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए एक जब कांवड़ यात्रा चली थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा भी था कि भी अपने बोर्ड लगाइए बाहर, आपका होटल है, खाने का सामान है, अपना नाम लगाइए, कौन है, किसका है। मुझे निर्णय है, मुझे अधिकार है ना, मैं भी कंज्यूमर हूँ, उपभोक्ता हूँ, मुझे अधिकार है, मैं उससे सामान खरीद रहा हूँ, मैं किससे सामान खरीद रहा हूँ जानने का अधिकार है मुझे। लेकिन ठीक है, हमारी न्यायिक व्यवस्था थी, उन्होंने उसको हटा दिया। उस समय भी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगाए गए कि ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, लेकिन इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि जो हिंदू पवित्र स्थान पे जा रहे हैं और वो पवित्र रहना चाहते हैं और उनके साथ में ये गलत हो रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई बात नहीं करता, इसलिए क्योंकि वो मैंने वो कहा शिक्षा पद्धति हमारी ऐसी रही। बोले शिक्षा पद्धति के कारण लोगों के दिमाग के अंदर वो फितूर भर गया कि सब वो जो हम कहते हैं ना, सब मानव एक जैसे, इंसानियत, ये बात हम ही करते हैं। जो लोग थूक जिहाद करने वाले वो नहीं मानते, वो हमें काफिर मानते हैं। वो तो कहते हैं इन काफिरों को या तो इस्लाम मुसलमान बनाओ, नहीं तो उनको जीने का हक नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाता हूँ, वहां पर फूड पॉइजनिंग हो जाए, मैं जाऊंगा हॉस्पिटल, डॉक्टर कहेगा कहाँ से खाना खाया, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो मैं उस रेस्टोरेंट का नाम लूंगा, फूड इंस्पेक्टर जाता है, उस रेस्टोरेंट के ऊपर कार्रवाई होती है। मैं किसी रेहड़ी के ऊपर खा रहा हूँ, वहां पर गोलगप्पे खा लिया, चाट पकौड़े खा ली, मैं बीमार हो जाता हूँ, मैं किसको पकड़ूंगा, मैं किसके रेहड़ी पर खा करके आया। तो मेरा अधिकार नहीं है जीने का। जी। मेरा अधिकार है कि मुझे अधिकार मिलना चाहिए कि मैं किसकी जगह में रेहड़ी पर खा करके आया हूँ। मुझे खाना चाहिए था वहां पर कि नहीं खाना चाहिए था, लेकिन कानून इस ढंग से नहीं सोच रहा है। लेकिन फिर भी मैं हिमाचल प्रदेश के भी 2 मंत्रियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, विक्रमादित्य जो अनिरुद्ध जी, कम से कम उन्होंने आवाज उठाई है कि रेहड़ी के ऊपर ये कानून बनना चाहिए, रेहड़ी के ऊपर या जहां पर भी है उसको विक्रेता का या बनाने वाले का नाम पता उसमें होना चाहिए। मैं अभी चंडीगढ़ से आ रहा था, रोपड़ और कीरतपुर के पास जसराज ढाबा, बाहर सरदार जी के फोटो लगे हैं, सरदार जी सर्व कर रहे हैं, सरदार जी खूब पार्टियां कर रहे हैं, खूब बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं। मैं भी खाना खाने के लिए रुक गया, लेकिन बाद में जब मैंने गूगल किया तो व्यक्ति का नाम क्या है, गूगल करने पर अफरोज खान। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये जसराज ढाबा कहते जी उनका था, वो तो कनाडा चले गए। मतलब वो कनाडा चले गए, उनके नाम का यूज करके आप चला रहे हो। अगर मैं गूगल पे ना करता तो मुझे नहीं पता था कि कौन है। तो इस प्रकार धोखा देकर के आप क्यों खिला रहे हो लोगों को। अभी तक भी आ रही है, अभी पिछले कल ही टेलीविजन के अंदर आई हैं, लोग पकड़े गए हैं जो होटल के अंदर थूक लगा करके रोटियां बना रहे हैं। तो मुझे भी हक है अपना, मैं किससे कहां पर खाना खाऊंगा। जी, हम जैसे कहते हैं कि भारत स्वतंत्र है और सबके पास मौलिक अधिकार हैं, परंतु हम इसको देखें तो हमारे पास कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं। हम पूछ नहीं सकते कि हम कहाँ खाना खा रहे हैं, हम विरोध नहीं जता सकते अगर हमें गंदा खाना खिलाया जा रहा है। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं होती अगर मुस्लिम हमें गंदगी ना खिलाते। अगर ये भी देश को पहले रखते, ये भी हम लोगों की तरह 1 या 2 बच्चों को जन्म देते, ये भी देश पर पड़ रहे जनसंख्या बोझ को समझते, ये भी मुस्लिम बहुल इलाकों में शांति से हमें जीने देते हैं, तो फिर हमें मुस्लिमों से समस्या ही क्यों होती। कमल जी, हिंदू मुस्लिम का मैं ये मान के चलता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कभी मसला रहा ही नहीं। मुस्लिम लोग हिमाचल के अंदर रहे हैं, आज से 15-20 साल पहले कभी हिमाचल के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात हुई नहीं। जो यहाँ के स्थानीय मुसलमान थे उनके साथ कभी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि वो भी यहाँ के समाज के साथ समरस थे। उनको यहाँ की परंपराएं, यहाँ के रीति रिवाज, उनके साथ वो समरस थे और यहाँ के सुख दुख के अंदर वो सहभागी होते थे। लेकिन जब से बाहर से मौलवी आ गए, आज हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 550 मस्जिदें हैं, जिसमें लगभग 450 मौलवी जो है वो बाहर से, उत्तर प्रदेश और बिहार के। वो जो मौलवी आकर के इनको जो पढ़ा रहे हैं, तो इनको गोल टोपी पहना दी जो पहले पहनते नहीं थे, इनको बुर्का पहना दिया जो हिमाचल का मुसलमान नहीं पहनता था पहले, और इनको आकर के लंबा कुर्ता और छोटा पैजामा पहना दिया जो हिमाचल का मुसलमान का। यानी कि अपने आप को अलग रखना है हिंदुओं से। तो ये अलग रखने की मानसिकता सबसे बड़ी जड़ है, इस अलगाववाद की जड़ है। और तुमने वही काम अगर करने शुरू कर दिए तो उसके कारण से फिर हिंदुओं के बीच में प्रतिक्रिया तो होगी। उस प्रतिक्रिया से कोई सरकार नहीं बचा सकती, सरकार भी उसको, ये प्रतिक्रिया तो होगी, निश्चित रूप से होगी। और हिंदू समाज की प्रतिक्रिया भयंकर होती है, ये पहले से भी सरकारें भी जानती हैं, राजनीतिक दल भी जानते हैं। अगर तुम उसको वोट बैंक बना करके जो मैंने कहा ना कि हिंदू तीसरे दर्जे का नागरिक हो गया, जो आपने बात कही, तो हिंदू के बारे में तो ये कहा कि पहला हक किसका, मुसलमानों का। यानी कि दुनिया के अंदर एकमात्र देश ऐसा है कि बहुसंख्यक होते हुए हमारा हक नहीं है, हम सबसे तीसरे दर्जे के नागरिक हो गए। तो इसलिए हमें कोई भी पिटाई करते, कोई भी आकर के हमारी बहन बेटी को उठा करके ले जाए। मुस्लिम मौलवी ने आरटीआई मांगी 3 साल की, तो 3 साल में हिमाचल की 18,000 बेटियां यहां से लापता है।
कोई किसी को चिंता है किसी राजनीतिक दल को इसकी? और ये किसी हिंदू ने नहीं मांगी, मौलवी ने मांगी, आरटीआई नालागढ़ के मौलवी ने, और उन्होंने पत्रकार वार्ता के अंदर बताया। हिमाचल के लोकल मुसलमानों से उन्होंने अपील की कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं मुसलमान, इनके ऊपर नजर रखिए, नहीं तो आपका हिंदुओं के साथ टकराव जो है वो अच्छा नहीं है। उस मौलवी ने हिमाचल का गुज्जर मुस्लिम समाज जो कि हिंदुओं की तरह ही रहता है और उनकी नीति बाहर से आए हुए मुसलमानों से बिल्कुल भिन्न है, तो क्या हम उनकी घर वापसी के बारे में बातचीत नहीं कर सकते? हम तो सबसे अपील करते हैं, क्योंकि यहाँ हम देखें तो अगर 400 साल पहले की बात करें, 300-400 साल पहले की बात, तो इनके अगर दादा परदादा की बात करें तो सब हिंदू थे, पूर्वज सब हिंदू थे। तो अगर उनसे हम तो अपील करते हैं कि आप वापिस आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। और गुज्जर भी दो तरह के, हिमाचल में एक हिंदू गुज्जर भी हैं और मुस्लिम गुज्जर भी हैं। मैंने कहा कि हिमाचल के अंदर हिंदू मुस्लिम की कभी कोई समस्या नहीं रही। उन गुज्जरों से तो हमारा हिंदू समाज दूध लेता रहा है, पशुपालन का काम उनका मुख्य विषय होता था, और उनके कंज्यूमर कौन है? हिंदू समाज आज भी है। लेकिन आज हिंदू समाज के मन में शक पैदा हो गया कि कहीं वो भी तो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, भैंस को दूसरी बार कहीं उस दूध के अंदर क्या कर रहे हैं, वही गड़बड़ तो नहीं? पनीर जो बेचा जा रहा है वो पनीर कैसा है? आज हिंदू समाज सशंकित हो गया और बाहर के मुसलमानों के कारण यहाँ का मुसलमान भी शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो अब ये तो जिम्मेवारी उनकी है। हाँ, ये तो अब उनकी जिम्मेदारी, अब उनकी जिम्मेवारी अपने को सिद्ध करें जी। कि हमारा आपके साथ जो परंपराएं जिस प्रकार से हम पहले रहते थे, हम आगे भी वैसे ही रहेंगे। नहीं रहेंगे तो हिंदू को सोचना पड़ेगा कि हमने व्यवसाय उनके साथ करना है कि नहीं करना है। सनातन बोर्ड गठन व मंदिरों के सरकारीकरण खत्म करने पर अब हिंदू समाज की आवाज़ काफ़ी तेज़ी से उठ रही है, तो इस पर आपकी राय सर? विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार से भी, प्रदेश सरकारों से भी बात कर बहुत समय से मांग कर रही है कि हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज को वापस दिया जाए। हिंदू समाज उसकी व्यवस्था करेगा। आप हज यात्रा के लिए पैसा देते हैं, हिंदू मंदिरों से इकट्ठा करके उनको देते हो। आप चर्च के लिए पैसा दे रहे हो, मंदिरों के लिए पैसा नहीं देते, उल्टा मंदिरों का पैसा लेकर के। अब मंदिर किस लिए बने थे? मंदिर बने थे हिंदू समाज के लिए, वहां पर वेदों की शिक्षा हो, वहां पर गौ की सेवा हो, गौशालाएं बने, हवन यज्ञ हो, वेदों की पठन पाठन हो, पुजारियों का प्रशिक्षण हो। उस काम को तो सरकारें कर नहीं रही। और हिंदू मंदिरों का पैसा और हिंदू मंदिरों की संपत्ति जो है उसको सरकार हड़प रही है। और वहां पर मैं ज्वालाजी मंदिर की बात करता हूँ, हमने हिमाचल के मंदिरों को कुछ आरटीआई मांगी, तो वहां पर उस मंदिरों का लगभग 60% पैसा तो प्रशासनिक कार्यों के लिए खर्चा हो रहा है। मंदिरों के पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए नहीं हो रहा है, प्रशासनिक कार्यों के लिए। उनकी गाड़ी किसके लिए घूम रही है? प्रशासनिक कामों के लिए। वहां पर प्रशासन का अधिकारी बैठा है, प्रशासक बैठा है, उसके कोई मित्र सज्जन आ रहे हैं, कोई मंदिर के अंदर विजिट करने के लिए, उनके जान पहचान वाले, उनके लिए गाड़ी लगी हुई है। तो मंदिरों के साधनों का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसलिए फिर लोग हमें कहते हैं कि आप कैसे व्यवस्था करोगे, मंदिर आपको दे दिए जाए। अभी केंद्र सरकार, अभी पिछले 3 सालों से हम प्रति वर्ष साल के अंदर एक बार सब संस्थाओं से मिलते हैं, पूरे देश भर के सांसद जो हैं, और उनके सामने हमने आवाज उठाई है कि हिंदू मंदिर हिंदुओं को वापिस दिए जाए। तो वो कहते हैं आप चलाओगे कैसे? हमने एक एग्जाम्पल, जो एक उदाहरण राम मंदिर का दे दिया। राम मंदिर का ट्रस्ट बना है ना, चल रहा है राम मंदिर का काम। ऐसे ट्रस्ट बना करके हम लोग अपने मंदिरों को संभाल सकते हैं। वैसे ट्रस्ट बनेंगे, उसी प्रकार से उन मंदिरों की व्यवस्था जो है उसको देखी जा सकती है। राम मंदिर का उदाहरण जो कहते थे कि तुम कर नहीं सकते, हिंदू लड़ेंगे आपस में, हिंदू कैसे व्यवस्था करेंगे? तो राम मंदिर की व्यवस्था हमने करके दे दी। अयोध्या जी में जो ट्रस्ट बना है वो देख रहा है। तो इस प्रकार से अगर वो देख सकता है, अगर वैष्णो माता का काम ठीक से हो सकता है, तो बाकी स्थानों पर भी हो सकता है, हम करेंगे। सर, जिस तरीके से आजकल लोगों की ये डिमांड तेजी से बढ़ रही है, सनातन बोर्ड और जो मंदिर हैं वो हिंदुओं के देखरेख में आए, अगर ये जल्दी नहीं किया गया तो इसका जो मुझे लगता है एक उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। लोगों का कहना यह है कि मैं अगर अपने कमाई का 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया मैं मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ, और उसका अगर हिस्सा जो है वो कल के दिन हज यात्रा के लिए जाना है, तो मैं मंदिर में चढ़ावा क्यों दूं? ठीक बात, बिल्कुल जी, जी। ये भावना जा रही है नीचे तक, क्योंकि लोग और हिंदू समाज में, मैंने कहा कि अब हिंदू समाज प्रतिक्रिया करना हिंदू समाज ने प्रारंभ की है। पहले पता नहीं लगता, आज मीडिया, सोशल मीडिया, आप जैसे चैनल, क्योंकि आपके भी लाखों व्यूअर्स हैं आपके चैनल के, तो इस ऐसे माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है कि हमारे हिंदू समाज के साथ किस प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है भारत के अंदर। हमारे राजनीतिक नेता अगर कहें कि हम 97% हिंदुत्व को हरा करके आए हैं, तो तुमने हिंदुत्व के नाम पर तो चुनाव लड़ा नहीं था।
आप 97% हिंदुत्व को हराने की बात तो तब करते हैं अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा हो। जी। आप एक बार हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़िए कि हम हिंदू के विरोध में हैं, बोलिए जरा एक बार, जी जी। उसके बाद लड़िए चुनाव, फिर आप जीत जाएंगे, फिर आप ये कहेंगे हमारे हिमाचल के दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा। मुख्यमंत्री जी ने, जी। तो अगर हम कहते हैं कि आप करिए एक बार ना घोषणा जी। कि हम हिंदू के विरोध में हैं, फिर चुनाव लड़ो, जी। फिर आप जीत जाएंगे, फिर हम कहेंगे 97% हिंदुत्व को हरा करके आप। जी आपने हिंदुत्व के विरोध में तो कुछ नहीं बोला था, जी। जीतने के बाद बोले कि हमने 97% हिंदुत्व को हरा दिया। तो मैंने उस समय भी उनकी इस स्टेटमेंट को कहा था कि आप स्टेटमेंट या गलती से आ गई या आपने जानबूझ कर दी, ये स्टेटमेंट आपके लिए हानिकर हो सकती है, इसको वापस ली। मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया, लेकिन उन्होंने उसके बाद तो नहीं बोला। पर ये बात विचार करने वाली है कि आप लड़िए हिंदुत्व के एक चुनाव, आप लड़के देखिए, हिंदू के विरोध में लड़ करके देखिए कि हम और हिंदुत्व को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, फिर देखिए परिणाम क्या होता है। तो अब हिंदू ने प्रतिक्रिया देनी प्रारंभ की है, वो समझ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि मंदिरों की दुर्व्यवस्था सरकारों ने क्या कर दी और मंदिरों के पैसों का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। तो इसलिए हिंदू समाज प्रतिक्रिया स्वरूप ये भी कर सकता है कि अब हम चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे मंदिरों के अंदर, कर सकता है, ऐसा एक विचार चल रहा है हिंदुओं के बीच में।